हेलो एवरीवन, हम कर क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो हम पहले ये टॉपिक कवर करेंगे एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood. तो देखो, इम्प्लांटेशन तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो चुका है एंडोमेट्रियम के अंदर। इसके बाद क्या होता है, हमें ट्रोफोब्लास्ट पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं जिसको हमने कहा कोरियोनिक विलाई। एंड ये जो कोरियोनिक विलाई हैं ये सराउंडेड होते हैं यूटेराइन टिश्यू से एंड मैटरनल ब्लड से। नाउ इस डायग्राम में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कोरियोनिक विलाई को। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। नाउ जो ये कोरियोनिक विलाई हैं एंड यूटेराइन टिश्यू हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। इंटरडिजिटेटेड का मतलब है कि ये इंटरलॉक हो जाते हैं, जैसे कि हमारे हाथों की उंगलियां हो सकती है ना। अगर हम लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड की उंगलियों को आपस में इस तरह अरेंज कर लें तो ये इंटरलॉक हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो कुछ वैसे ही जो कोरियोनिक विलाई हैं एंड यूटेराइन टिश्यू हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं एंड ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा। नाउ ये जो प्लासेंटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ इसके हम रोल देखते हैं कि ये क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। तो जो प्लासेंटा है वो सप्लाई कर रहा है क्या, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। and ये facilitate करता है कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में from the embryo। the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in transport of substance to and from the embryo। now जो प्लासेंटा है ये कनेक्ट होती है एम्ब्रियो से वाई अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हेल्प कर रही है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। नाउ ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड दिखा रखी है, प्लासेंटल विलाई दिखा रखे हैं। प्लासेंटल विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट्स। नाउ कैविटी ऑफ यूटेरस दिखा रखे हैं, यॉर्क सैक हमें दिखा रखा है यहाँ पे। तो यॉर्क सैक का काम क्या है, जब प्लासेंटा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, तो जो यॉर्क सैक है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है उस टाइम तक एम्ब्रियो को। देन एम्ब्रियो दिखा रखा है एंड प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स हमें डायग्राम में दिखा रखा है। नाउ इसका काम क्या होता है, देखो ये म्यूकस जो है वो सर्वाइकल कनाल को ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं, जो फॉरेनर पार्टिकल्स हैं वो यूटेरस के अंदर नहीं जा पाएंगे एंड वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे एम्ब्रियो को। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन। तो जो प्लासेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है एंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्ट्रोजन हो गया। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। तो जो लेटर फेज होगी प्रेगनेंसी की उसमें ओवरी एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हमने कहा है रिलैक्सिन। नाउ एचसीजी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखना कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें जो यूरिन सिक्रेट होगा उसमें हमें एचसीजी जो है वो देखने को मिलेगा। एंड जो प्रेगनेंसी किट होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो एचसीजी को ही
डिटेक्ट करते हैं यूरिन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखना। रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ जो ये हॉर्मोन्स हैं ये वुमेन में प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। नाउ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हॉर्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मदर की बॉडी में। एंड ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी एक रीज़न है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो ये इंक्रीज हो रहा है हॉर्मोन्स का, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हॉर्मोन्स सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ को, जो मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं मदर में उनको, एंड जो मेंटेनेंस होती है प्रेगनेंसी उसमें ये हॉर्मोन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर लेयर जिसको हमने कहा एक्टोडर्म एंड एन इनर लेयर जिसको हमने कहा एंडोडर्म। एंड इन दोनों लेयर के बीच में एक लेयर और बनती है जिसको हमने कहा मेसोडर्म। अ मेसोडर्म soon appear between ectoderm and endoderm. These layers give rise to all tissue organs in the adults. And ये जो 3 layers है ना, जो एडल्ट की बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बन रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं लेयर्स से बनते हैं। नाउ यहाँ पर एक टेबल दिखा रखी है जहाँ पे इन लेयर्स से कौन कौन से टिश्यू, कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं उनके बारे में इस टेबल में दिखा रखा है। तो एक बारी ये टेबल को रीड कर लेना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये एनसीईआरटी में टेबल नहीं दे रखी है। इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल। तो इनर सेल मास में हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम कह रहे हैं स्टेम सेल। नाउ इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये हमारी बॉडी के कोई से भी टिश्यू एंड कोई से भी ऑर्गन्स को बना सकते हैं। नाउ ह्यूमन बींग्स में जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ का। अगर हम डॉग्स की बात करें तो इनमें लगभग 60 से 65 डेज का ये टाइम पीरियड होता है। एलिफेंट में ये टाइम पीरियड होता है 607 से 641 दिन का। एंड कैट में ये टाइम पीरियड होता है 52 से 65 डेज का। चेंजेस इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उसमें अलग अलग मंथ में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे वो हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे। तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है। आफ्टर 1 मंथ, तो 1 महीने बाद क्या हो जाएगा, जो एम्ब्रियो का हार्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस may be noticed while listening to the heart sound carefully through the stethoscope। तो जो फर्स्ट साइन है ग्रोइंग फीटस का वो हम नोटिस कर सकते हैं। एंड वो कैसे करेंगे, तो हम हार्ट का साउंड को सुन के जो है वो बता सकते हैं कि अब फीटस जो है वो ग्रो हो रहा है। एंड ऑफ 2nd मंथ, नाउ 2nd मंथ के एंड तक क्या होगा, जो फीटस के लिम्स हैं एंड जो डिजिट्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब 3 मंथ हो जाएंगे ये। एंड इसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। इस टाइम तक क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। तो ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम है वो बन चुके होंगे, जैसे कि लिम्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हो गए, ये वेल डेवलप हो चुके होंगे 3 महीने के एंड तक या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक। ड्यूरिंग 5th मंथ द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month। Now 5th month के दौरान क्या होगा, जो फर्स्ट मूवमेंट है फीटस की वो फील होगी मदर को।
एंड हेड के ऊपर हेयर आने भी शुरू हो जाएंगे एंड ऑफ 24 वीक्स, या फिर हम कह सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर 6 मंथ. बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे एंड जो आई लैसेस हैं वो फॉर्म हो चुकी होंगी. एंड ऑफ 9 मंथ, तो इस टाइम तक जो है जो फीटस है वो फुली डेवलप हो जाएगा एंड फीमेल की बॉडी से बाहर आने के लिए वो तैयार होगा. तो आज के वीडियो में तो हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है. अब हम करेंगे कुछ MCQs जो कि इस टॉपिक पे बेस हैं. क्वेश्चन नंबर 100. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड. तो इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोरियोनिक विलाई. दे आर सराउंडेड बाय, एंड ये सराउंडेड होते हैं यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से. तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 101. कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम. तो ये मिलके बनाते हैं प्लासेंटा. तो 101 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 102. इन द गिवन डायग्राम फाइंड आउट ए बी सी. तो ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है. ए क्या है? ए है अम्बिलिकल कॉर्ड, बी है प्लासेंटल विलाई एंड सी है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स. तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 103. सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस बाय. तो इन हार्मोन्स को कौन प्रोड्यूस करता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्लासेंटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 104. हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर. नाउ अगर आप क्वेश्चन नंबर 103 और 104 को देखो तो 103 में पूछा था कि जो ये हार्मोन्स हैं इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड 104 में क्या पूछ दिया कि प्लासेंटा कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है. तो क्वेश्चन तो थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा इनको चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है. एंड 103 क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के पेपर में, एंड 104 वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2018 के क्वेश्चन पेपर में. तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 105. विच वन इज प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. नाउ NCERT में ऐसा नहीं दे रखा है, मगर जब हमने टॉपिक पढ़ा था तब हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में हमें HCG देखने को मिलता है. तो 105 का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 106. स्ट्रक्चर एनालॉगस टू द प्लासेंटा इन मैमल्स. नाउ NCERT में ऐसा कुछ दे रखा है, पर नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं. कोरियोन, एमनियन, यॉक्सैक, एलेंटोइस. ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हैं. नाउ एनालॉगस का मतलब है सिमिलर इन फंक्शन. अगर हम प्लासेंटा की बात करें तो प्लासेंटा फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहा है एम्ब्रियो के अंदर, उसके रिमूवल को ये फैसिलिटेट करता है. नाउ ऐसा ही कुछ काम कोरियोन का भी होता है. कोरियोन फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, एंड कोरियोन जो है वो डिफ्रेंशिएट होता है एंड बनाता है कोरियोनिक विलाई जो कि कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा में. तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए कोरियोन. क्वेश्चन नंबर 107. रिलैक्सिन अ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय. तो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है ओवरी. तो 107 का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 108. सून आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर. तो आउटर में बनता है एक्टोडर्म, मिडल में बनता है मेसोडर्म
एंड इनर में बनता है एंडोडर्म। तो 108 का करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्वेश्चन नंबर 109, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर ऑफ द जर्म लेयर्स एंड देयर डेरिवेटिव। नाउ अगेन एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, मगर नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं। देखो, एक्टोडर्म बनाता है एपिडर्मिस, एकदम करेक्ट है। एंडोडर्म डर्मिस को नहीं बनाता है, जो मेसोडर्म है वो डर्मिस को बनाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड में दे रखा है मेसोडर्म बनाता है मसल को, तो करेक्ट है। फोर्थ में है मेसोडर्म बनाता है कार्टिलेज को, तो ये भी करेक्ट है। फिफ्थ में दे रखा है एंडोडर्म बना रहा है इनेमल ऑफ टीथ, तो ये गलत ऑप्शन है। जो एक्टोडर्म है वो लेयर बनाती है इनेमल ऑफ टीथ को। नाउ इसमें से हमें करेक्ट मैच को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है एंड फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो 109 का ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डराइव फ्रॉम। देखो, नीट 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, अब चल रहा है 2025। ना आज के टाइम पे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, मगर नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं। जो एमनियन है इसको बनाता है एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, तो 110 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, द गैस्ट्रुलेशन मीन्स। देखो, एनसीईआरटी में ये वर्ड तो नहीं दे रखा, मगर ये प्रोसेस दे रखा है। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? जो गैस्ट्रुलेशन है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है 3 लेयर स्ट्रक्चर, जो कि था एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में। एंड जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला, ठीक है। तो 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। क्वेश्चन नंबर 112, द करेक्ट सीक्वेंस इज। नाउ करेक्ट सीक्वेंस पूछ रखा है। एनसीईआरटी में ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला जो टर्म है ये नहीं दे रखी है। गैस्ट्रुला का मतलब तो हमने पढ़ लिया कि गैस्ट्रुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब जो 3 लेयर स्ट्रक्चर बन रहा है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का, उसको हमने कह दिया क्या? गैस्ट्रुला। देखो, जाइगोट हमें पता है, जाइगोट में हुआ क्लीवेज, देन बना मोड्यूला। मोड्यूला के बाद एक स्टेज आती है ब्लास्टुला, जिसमें फ्लूइड फिल कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील, एंड इसके बाद बनता है गैस्ट्रुला। तो 112 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, चूज द इनकरेक्ट पेयर। नाउ इसमें से हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। ऑप्शन ए दे रखा है हर्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये तो करेक्ट है, 1 महीने के बाद हर्ट बन जाता है। ऑप्शन बी दे रखा है लिम्स एंड डिजिट्स बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन सी दे रखा है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स 2nd ट्राइमेस्टर, तो ये ऑप्शन गलत है। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं ये 12 वीक के एंड तक, मतलब 1st ट्राइमेस्टर के एंड तक बन जाते हैं। एंड 4th ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग 5th मंथ, तो ये भी करेक्ट है। नाउ हमें इनकरेक्ट पेयर चूज करना था, तो इनकरेक्ट इसमें ऑप्शन सी है। तो 113 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।